एक छोटा सा विलेज जहाँ पिंकी नाम की एक बच्ची रहती थी। उम्र 2 साल से कुछ ही ज्यादा था, पर जिज्ञासा का पिटारा थी। एक दिन दादी के बगीचे में खेलते हुए पिंकी की नज़र एक रंगीन तितली पर पड़ी। वह चमकती तितली फूल से फूल पर मस्ती से नाचती हुई दूर खड़े एक अजनबी पेड़ के पास चली जाती है। पिंकी ने सोचा, इतनी रंगीन पेड़ मैंने कभी नहीं देखा, चल के देखती हूँ। दादी ने सख्त मना किया था, बगीचे से बाहर ना जाना, पर तितली का पीछा करने की लालच कुछ ज्यादा ही थी। पिंकी ने धीरे से बगीचे का गेट खोला और पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ के पास पहुंचकर पिंकी हैरान रह गई। पेड़ पर एक भी रंगीन पत्तियां नहीं थीं, बल्कि रंगीन पक्षी थे। हरे, नीले, पीले, इतने सारे रंगों के पक्षी उसने कभी नहीं देखे थे। पिंकी तो खुशी से ताली बजाने लगी। अचानक एक नीले पक्षी ने चहचहाते हुए पिंकी के कंधे पर थिरक कर बैठ गई। पिंकी डरी नहीं, बस आश्चर्य से नीले पक्षी को देखती रही। उसने धीरे से उसका पंख छुआ तो पक्षी ने मीठा सा गीत गाया। पिंकी भी खुशी से उसके साथ गुनगुनाने लगी। तभी एक गहरी आवाज आई, कौन हो तुम? देन पिंकी ने ऊपर की ओर देखा तो पाया पेड़ की ऊंची टहनी पर एक बूढ़ा तोता बैठा था, जो हरे रंग का तो था, पर उसकी आंखों में अलग चमक थी। देन पिंकी ने थोड़ी घबराहट के साथ बताया, मेरा नाम पिंकी है, मैं तितली के पीछा करते हुए यहाँ आ गई। तोते ने समझाया, ये रंगीन पक्षियों का पार्क है और तुम्हारे कंधे पर जो पक्षी बैठी वह हमारी रानी की बहन है। एंड वह तितली शायद रानी के पास गई होगी, बट इंसानों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। पिंकी को रानी मिलने दिल करता तो वह कहती है, मैं बस एक बार रानी को देखना चाहती हूँ। तोते को छोटी सी पिंकी की मासूमियत पर तरस आ जाता है। देन वह बोलता है, ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम रानी से जो भी बात करेगी वो राज ही रहेगी। देन तोता पिंकी को रानी के पास ले जाता है। वो देखती है एक खूबसूरत सी चिड़िया रंगीन पंख फैलाकर बैठी है। वहीं तितली उसके पास मंडरा रही थी। पिंकी ने धीरे से रानी को नमस्कार किया। रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये छोटी परी कौन है? तोते ने सब बताया। रानी ने पिंकी को पास बैठाया और पूछा, क्या बात है बेटी? पिंकी ने बड़े प्यार से पूछा, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? रानी ने हंसते हुए कहा, खूबसूरती दिल में होती है बेटी। हम रंगीन पक्षी अपने रंगों से खुशियाँ बांटते हैं, तभी हम खूबसूरत लगते हैं। पिंकी समझ आता है कि असली खूबसूरती रंगों में नहीं, खुशियाँ बांटने में होती है। उसने रानी को धन्यवाद दिया और तोते की मदद से पेड़ से उतर आई और अपने घर चली गई। पिंकी बगीचे के गेट पर अपनी दादी खड़ी हुई देखती है, जो चिंता से परेशान होती है। पिंकी दौड़कर दादी के पास पहुंच जाती है। देन अपनी कहानी अपने दादी को बताती है। पिंकी की इस रोमांचक यात्रा ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी। असली खूबसूरती दिल की होती है और खुशियाँ बांटने में है। तो दोस्तों, हमें भी पिंकी की तरह दूसरों के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। यही सच्ची खूबसूरती है। अगर आपको पिंकी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।